वेलकम टू JKSSB टॉपर्स। डियर व्यूअर्स, आज यहाँ पे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक टाइप का यहाँ पे एक मॉक टेस्ट रहेगा। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 20 क्वेश्चन जो आपके हर एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो JKSSB सुपरवाइज़र का हो, पटवारी का है, या जो आने वाली पोस्टें हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस सेशन है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स तक भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हमने कुछ यहाँ पे जो आज करंट अफेयर्स हैं उनको भी हमने डिस्कस किया है, साथ में मिक्स हमने ये सेशन रखा है जीके पोर्शन का। तो पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री है जो होस्ट है एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 की। तो पहला ऑप्शन है थाईलैंड, दूसरा है इंडिया, श्रीलंका या इंडोनेशिया। अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लें। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, यानी थाईलैंड जो है इसने होस्ट किया है एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस यहाँ पे करेंगे। हु इज द हु इज द इंडियन फर्स्ट इंडियन सॉरी हु इज द फर्स्ट इंडियन टू सिक्योर अ गोल्ड मेडल एट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो पहला हिंदुस्तानी वो कौन सा है प्लेयर जिसने गोल्ड मेडल वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में जीता था। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो है अभिनव बिंद्रा, फिर है अंजू बॉबी, नीरज चोपड़ा या मोहम्मद अनस। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, यानी नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा जो है उसने क्या किया है, उसने इस गोल्ड मेडल को जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरण बालियान clinched India's first medal in 72 years in which game at the Asian Games। एशियन गेम्स में कहाँ पे जो किरण बालन है पहला मतलब उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था 72 ईयर्स में। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप कमेंट में बताइए। पहला ऑप्शन यहाँ पे है वेट लिफ्टिंग, बी है शूट पुट, और सी है फेंसिंग, और डी पार्ट है यहाँ पे स्विमिंग। और इसका सही आंसर जो है वो है पार्ट बी, यानी शूट पुट में इन्होंने ये मेडल हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ 2028 ओलंपिक्स। अब आपने यहाँ पे बोलना है कि 2028 में कौन सी सिटी है जो होस्ट करेगी किस चीज़ को, यहाँ पे ओलंपिक्स को। तो यहाँ पे जो आंसर्स हैं वो आपने बताने हैं। पेरिस है, रोम है, लॉस एंजल्स और जिनीवा। तो उसमें आपको राइट आंसर बता देता हूँ। लॉस एंजल्स में क्या ये सिटी है, यहाँ पे होस्ट होगा ओलंपिक्स, यानी ये सिटी जो है ये होस्ट करेगी ओलंपिक्स को 2028 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which district in India is intersected by both the Tropic of Cancer and the Indian Standard Time Meridian। यानी जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो किस ऐसे डिस्ट्रिक्ट से इंटरसेक्ट होता है, कहाँ पे वो इंटरसेक्ट होता है, जहाँ से मतलब कौन सी लाइन गुजरती है, प्राइम मेरिडियन वाली भी और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली भी। तो उसका पहला ऑप्शन है सूरत गुजरात, दूसरा ऑप्शन है भोपाल मध्य प्रदेश, तीसरा है कन्याकुमारी तमिलनाडु, और चौथा क्या है हमारे पास कोरिया छत्तीसगढ़। तो इसका जो सही आंसर है वो है कोरिया। कोरिया डिस्ट्रिक्ट जो छत्तीसगढ़ में है, यहाँ से ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच of the landforms occupy the northwestern parts of बिहार स्टेट। अब कौन सी लैंडफॉर्म्स ऑक्यूपाई करती है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ बिहार स्टेट को। तो पहला ऑप्शन है सुमेश्वर हिली रेंज, दूसरा पार्ट है इसका कैमूर प्लेटू,
या नवादा हिली रीजन, या मोर देन वन ऑफ द एबो। आपने बोला है क्या इनमें से कोई एक से ज़्यादा जगह है, वो लैंड फॉर्म्स बनाती हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट बिहार की, या इनमें से ए पार्ट है, बी है, सी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो पार्ट ए है, रामस्वेर हिली रेंज, रामेश्वर हिली रेंज। सॉरी, यहाँ पे मैं प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, तो यह है रामेश्वर हिली रेंज इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है वो पढ़ सकते हैं यहाँ पे, कि रामेश्वर हिली रेंज लैंड फॉर्म्स ऑक्यूपाई द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द रिवर विच मेक्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड। सबसे बड़ा वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड कौन सी रिवर बनाती है? पहला ऑप्शन है आपके पास महानदी, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है ब्रह्मपुत्र, और डी पार्ट जो इसका है वो दामोदर। तो इसका सही आंसर जो है वो है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये सबसे बड़ा क्या बनाता है, आइलैंड बनाता है, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद मणिपुर। ऐसी कौन सी स्टेट है जो मणिपुर के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करती है? तो इसमें पहला पार्ट है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, आसाम या नागालैंड। तो इसका सही आंसर जो है वो है पार्ट ए, यानी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है ये शेयर बॉर्डर नहीं करती है किसके साथ, मणिपुर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चैनल सेपरेट्स लक्षद्वीप एंड मालदीव्स। लक्षद्वीप और मालदीव्स को कौन सा चैनल अलग करता है? तो पहला पार्ट है आपका 8 डिग्री चैनल, 5 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल या 9 डिग्री चैनल। तो इसका जो सही आंसर है वो है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल इन दोनों को आपस में सेपरेट करता है, यानी लक्षद्वीप और मालदीव्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूसरे जो चैनल्स हैं उसके बारे में है, तो आप इससे रीड कर सकते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इनमें से किस किस स्टेट से गुजरता है? लेकिन यहाँ पे आपने बताना है कि किस स्टेट से। यहाँ पे कुछ रॉन्ग ऑप्शंस भी है। ऐसा एक ऑप्शन कौन सा इसमें सही है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है? ऐसे तो हमारी 8 स्टेट से पास होता है। तो इसका सही आंसर जो है वो है झारखंड। झारखंड से भी क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ठीक है, बी पार्ट इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज कैपिटल ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। इनमें से कौन सी ऐसी सिटी है जो महाराजा हरि सिंह की महाराजा रंजीत सिंह की कैपिटल हुआ करती थी? तो पहला है अमृतसर, फिर है पटियाला, लाहौर, या क्या है, कपूरथला। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है? तो आंसर इसका जो सही है वो है पार्ट सी, यानी लाहौर। लाहौर तब क्या होती थी, कैपिटल होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following who among the following leaders joined the Gandhiji in Champaran Satyagraha held on April 10, 1917। इनमें से कौन सा लीडर है जिसने ज्वाइन किया था गांधी जी के साथ चंपारण सत्याग्रह में, जो कि 10 अप्रैल 1917 को हुआ था? बाल गंगाधर तिलक थे, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका सही आंसर जो है वो है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो थे इन्होंने क्या किया था, ज्वाइन किया था गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ठीक है, पार्ट सी जो है ये राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट टुक प्लेस इन 1916 वाज प्रेसाइडेड बाय। जो लखनऊ सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो 1916 में हुआ था, उसकी कौन कर रहा था प्रेसिडेंसी, यानी उसको प्रेजाइड कौन कर रहा था, उसको लीड कौन कर रहा था, प्रेसिडेंट उसका कौन था? यहाँ पे पहला पार्ट है ऋषभरी घोष, या सॉरी इसको प्रोनाउंस करने में थोड़ी गलती हुई, रास बिहारी बोस घोष है ये। फिर है अंबिका चरण
मजुमादर, फिर है भूपिंद्र नाथ बोस। तो इनमें से हमने बताना है कि कौन सा ऐसा है लीडर जो प्रेजाइड कर रहा था लखनऊ सेशन को। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है इसमें से पार्ट बी। पार्ट बी इसका आंसर है अंबिका चरण। अंबिका चरण उस वक्त क्या कर रहे थे? प्रेजाइड कर रहे थे इस सेशन को, जो कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में 1916 में। यहाँ पे दूसरे भी प्रेसिडेंट वेन्यू है, कौन कौन किसका प्रेसिडेंट था। 1885 में बैनर्जी, 1904 में हेनरी कॉटन, 1906 में दादा भाई नेहरू जी। और ये कहाँ पे सेशन हुए थे, यहाँ पे डिटेल में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडिया हाउस इन 1904 एट लंदन। इनमें से कौन फाउंडर था इंडिया हाउस का 1904 में, जो लंदन में उसकी फाउंडेशन डाली गई थी? श्यामाजी कृष्णा है, बी पार्ट है सोहन सिंह बकना, लाल हरदयाल है, या वीडी सावरकर है। तो इसका सही आंसर है श्याम जी कृष्णा वर्मा। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ही फाउंड किया था इंडिया हाउस को। कहाँ पे? लंदन में, और 1904 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 16, The Indian National Army INA was founded by whom in 1942? किसने इंडियन नेशनल आर्मी को फाउंड किया था 1942 में? सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह, या राजा महिंद्रा प्रताप। तो इसका सही आंसर जो है वो है कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह ने क्या किया था? इंडियन नेशनल आर्मी को फाउंड किया था। ठीक है, सी पार्ट इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन विच ईयर वाज इंडियाज कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। अब किस साल में इंडिया की कैपिटल को शिफ्ट किया गया था कलकत्ता के लिए, कलकत्ता से दिल्ली? तो कलकत्ता से दिल्ली 1911 में, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 1911 में शिफ्ट की गई थी कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज सपोर्टेड बाय राजा राम मोहन राय। इसमें से किस चीज को सपोर्ट किया था राजा राम मोहन राय ने? सती को, विडो मैरिज को, या चाइल्ड मैरिज को, या लर्निंग ऑफ संस्कृत को? तो इसका सही आंसर जो है वो है विडो मैरिज। विडो मैरिज को सपोर्ट किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। विच स्टेट इज नोन फॉर सेलिब्रेटिंग द एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल। कौन सी स्टेट है जिसको जाना जाता है ऑरेंज एनुअल फेस्टिवल मनाने के नाम से? यानी वहाँ पे ऑरेंज फेस्टिवल एनुअली मनाया जाता है। महाराष्ट्र, बी असम, सी नागालैंड, और डी वेस्ट बंगाल। तो इसका सही आंसर जो है वो है पार्ट सी, नागालैंड। ठीक है, नागालैंड में क्या होता है, यहाँ पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है एनुअली। अब आज का हम लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कल हम और 20 क्वेश्चन इसके डिस्कस करेंगे। रन वात्सव विच वाज सीन इन द न्यूज इज सेलिब्रेटेड विच स्टेट। कहता है रन उत्सव जो मतलब करंट न्यूज में ही है, ये कहाँ पे मनाया जाता है, किस स्टेट में? गुजरात, कर्नाटका, गोवा, वेस्ट बंगाल। तो इसका सही आंसर जो है वो है गुजरात। ठीक है, गुजरात में रन उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो आज के ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम कंटिन्यू 20 क्वेश्चन अब डिस्कस करेंगे। ये आपके जितने भी जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो जीके पोर्शन है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है सेशन। आप कंटिन्यू वीडियोस देखते रहें और शेयर भी करते रहें, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।